नाउ एनी सब्सटेंस इज रब्ड विद अनदर मटेरियल। अब एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस या दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो जो आपके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे अपने एटम्स में से, और वो कहाँ चले जाएंगे, जिस सब्सटेंस से हमने रब किया था। अच्छा, अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, अब उनकी क्वांटिटी क्या अमाउंट इक्वल नहीं रहा। ठीक है, अब जो आपका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, दूसरे सब्सटेंस पे चला गया। तो जो पहला सब्सटेंस था आपका, उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, कम हो गए, और जो दूसरा सब्सटेंस था उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इसलिए जिस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन खोया, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसके पास तो क्या आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल थी, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो दैट मीन्स अब ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसीलिए तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो अपना एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और जो दूसरा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया, अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, तो दैट मीन्स उसके ऊपर जो ओवरऑल नेट मतलब ओवरऑल चार्ज, जो आपका फाइनल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ग्लास रोड को, जब सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब करोगे, ग्लास रोड क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सिल्क जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, अब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ऑन द अदर हैंड अ बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। Now the mass of positively charged glass rod decreases and the mass of negatively charged silk rod increases। ठीक है, ओके, अब हम क्या देखेंगे इसमें, इसकी SI यूनिट को देखेंगे। SI यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, और हम इसको कैसे, किस लेटर से लिखते हैं, C लेटर से लिखते हैं। अब चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, बस साइन डिफरेंट होता है। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये चारों टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज होता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ठीक है, आप लोगों को एक बेसिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहली आप लोगों को पता है, जो सेम चार्जेस होते हैं यानी जिनके ऊपर सेम साइन होता है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव साइन हो। बट जो ऑपोजिट साइन होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। मीन्स क्या होता है, अब आपको पता है चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब इनके बीच में जो ऐड हो रहे हैं वो तो एल्जेब्रिकली हो रहे हैं ना, सम एडिशन का साइन लगेगा, बट जो आपका बेसिकली है वो होगा क्या, +4Q - 3Q, दैट इज +1Q। मीन्स प्लस और माइनस साइन इसमें मैटर करता है। नाउ थर्ड इज इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। इस कंजर्व का मतलब क्या है, ये आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज खुद से बनता है ना खुद से डिस्ट्रॉय होता है, ये सिर्फ क्या होते हैं, चार्जेस एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एल्जेब्राइक सम होता है या उसका साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं इसके। इट मीन्स अ सब्सटेंस और ए बॉडी हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट मीन्स सिंगल सिंगल, अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, एनी चार्ज बॉडी और सब्सटेंस एज ए टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q। ठीक है, कोई भी एक चार्ज बॉडी या सब्सटेंस है जिसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, Q, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज क्या है, Q N प्लस माइनस। आपको पता है चार्ज की वैल्यू किस में होती है, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, दैट इज NE। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट मल्टीपल है। N की वैल्यू कहाँ से जाती है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है। E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मीन्स टोटल चार्ज कितना होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जब आप किसी भी चीज़ को एक इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और सपोज करो आपके पास ऐसे ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा उस सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है।
अब ये जो आपका डिस्क्रीट पैकेट है या क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होगी 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट नंबर में होगी, कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, जैसे 1.2 3.4 6.8 कभी भी ऐसे नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट नंबर्स में होगी 1 2 3 4। इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, हम उसे देखेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, दैट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, Q हमने कितना लिख दिया, 1 कूलम्ब लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला की हेल्प से Q = NE की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, क्योंकि Q हमें नोन है, ठीक है। और अब आपके पास E की वैल्यू भी है, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ठीक है। इसको हमने किससे कंपेयर किया, सपोज कर लो कि ये आपकी एक वाटर पाइप है, ठीक है। वाटर पाइप में से आपका पानी फ्लो कर रहा है। अब आपने देखी होंगी जो आपकी वाटर पाइप्स होती हैं उसका एरिया अलग अलग होता है, यानी उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, किसी की इतनी होती है, किसी की इतनी, किसी की इतनी। तो अगर जो वाटर की पाइप, अगर सपोज करो उसकी थिकनेस, उसका एरिया कम है, दैट मीन्स उसके अंदर से कम पानी फ्लो कर रहा है। अगर उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, तो आपका जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली आप केस लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है, सिमिलरली द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो कंडक्टर है आपका, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी, उसका कुछ फिक्स्ड एरिया भी तो होगा ना आपके पास। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप की आपके पास वायर है, उसका कुछ एरिया है। अब इस एरिया में से कितना करंट, कितने चार्ज, ठीक है, आपके कितने चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, कितने चार्ज एटम्स, आयंस फ्लो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। In a metallic conductor, say a metallic wire, each atom has one or more than loosely bound electrons. अभी हमने पढ़ा कि आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर या वायर जो भी है, उसके पास क्या होते हैं, कुछ लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बाउंड नहीं होते, ये क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो इसलिए जैसे ही उनको थोड़ा सा फोर्स प्रोवाइड करते हो तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और वो आपके कोई भी आपका जैसे मेटल है या कंडक्टर है उसके अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर हैव नेगेटिव चार्जेस। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स और फ्री, ठीक है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और वो कंडक्टर में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, सो दे आर करंट कैरियर्स, ठीक है। अब करंट को कैरी कौन कर रहा है, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट कहाँ पे है, इन्हीं के थ्रू बढ़ रहा है ना करंट। तो करंट कंडक्शन कैरियर कौन हो गया इस केस में, मतलब करंट कौन कंडक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, फ्री लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंडक्ट करते हैं आपका करंट, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज है, ठीक है, क्या कहते हैं, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फ्लो ही कर रहा है ना, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कितने एरिया में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, इन वन सिंगल यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस एरिया में से फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितने आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम, हमने देखा कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कितने एरिया में से फ्लो कर रहा है, तो ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, इसका सिंबल्स लिख लिए,
यूनिट डायमेंशन देख लेंगे इसका, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज हमने देखा उसको किससे करते हैं, क्यू से, और टाइम को किससे करते हैं, टी से। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हमने देखा क्या होता है, आई। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में हम इसको देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, उसमें आपने क्या देखा था, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, उसमें हमने स्मॉल q कंसीडर किया था, इसमें कैपिटल Q। चार्ज को आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस केस में करंट को क्या, Q की जगह हम क्या लिख देंगे, एन ई भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है, हमने ये देखा था इसकी प्रॉपर्टीज में। तो I इज इक्वल्स टू एन ई बाय टी भी लिख सकते हैं हम इसको, वेयर E इज इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच इज प्लस या माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसकी यूनिट देखेंगे, इसकी SI स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे क्या होती है, I इज इक्वल्स टू क्यू टी। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। I को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में, A से डिफाइन करते हैं इसको। और चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम क्या होता है, T होता है। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो गया, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नीचे है, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो S-1 हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग की डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कब कहेंगे, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपका 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो करेगा किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। हमने डायग्राम देखा, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा ना, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ये 1 सेकेंड है, तो 1 एम्पियर कब होगा, कि जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्रॉस करेगा, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो उसको क्या कहेंगे हम, 1 एम्पियर। ठीक है, अब इसकी कुछ स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, मिली एम्पियर विच इज़ 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ और माइक्रो इसको म्यू बोलते हैं, तो म्यू ए कितना हो जाता है, 10⁻⁻6। ठीक है, अब करंट को मेजर कैसे करते हैं, एमीटर, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो हम कंडक्टर के साथ लगाते हैं और करंट को हम मेजर करते हैं।